हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूट्यूब चैनल HP किंग 01 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। गीता ज्ञान सत्संग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने गीता जी का महात्म्य जाना, अर्जुन को जो विषाद हुआ और युद्ध न करने का निश्चय किया, धनुष बाण का त्याग कर दिया, वो सभी हमने जाना। अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 1 से 47 तक हमने समझने की कोशिश की। अब अध्याय नंबर 2 सांख्य योग और पार्ट नंबर 3 गीता ज्ञान पार्ट नंबर 3 में हम अध्याय नंबर 2 सांख्य योग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सांख्य योग एक ऐसा योग है जो कई व्यक्तियों के समझ में, कई भक्तों के समझ में जल्दी नहीं आता है। ये सांख्य योग में गूढ़ रहस्य है। भगवान ने अर्जुन को जो समझाया है, ये गूढ़ रहस्य समझाया है। शरीर और आत्मा के बारे में निरूपण किया है। अपना ये देह, अपना शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये पंच तत्व क्या है? ये पंच तत्व को हम प्रकृति बोलते हैं या कुदरत कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की निर्गुण निराकार माया है, जिसका भी विनाश होता है। वो दिखने वाली सब चीज परिवर्तनशील है और जो नहीं दिखती वो अविनाशी है। हमारा शरीर दिखता है, पंच तत्व से बना हुआ है, वो दिखता है तो उसका विनाश होता है। और शरीर चलाने वाला जो हमारा आत्मा है, जीवात्मा है, उसका विनाश नहीं होता है, तो वो अविनाशी है। जीव जगत और परमात्मा, जगत यानी संसार, पूरा संसार प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन शरीर चलाने वाला हमारा जो जीवात्मा है, वो परम कृपाणु परमात्मा के अंश से बना हुआ है। वो नाशवंत नहीं है, वो अविनाशी है। जैसे परम कृपाणु परमात्मा अविनाशी है, ऐसे जीवात्मा भी अविनाशी है। लेकिन जब जब ये मानव देह में आता है, तब तब वो अच्छे और बुरे कर्म करके अपने 84 लक्ष्य योनि तय करता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है,
और जो देव योनि है वो भोग योनि है। अच्छा कर्म करने से ये जीवात्मा देव योनि प्राप्त करता है और बुरा कर्म करने से ये जीवात्मा 84 लक्ष योनि निचली योनि प्राप्त करता है। तो भगवान ने हमें विवेक शक्ति दी है, यानी कि समझ शक्ति दी है। हम समझ का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर हम समझ का सदुपयोग करें तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। इस संसार में दुख है ही नहीं। ये सब दुख हमारे मन का है। हम अच्छा सोचेंगे तो सुख मिलेगा, बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। अच्छा करने से सुख मिलता है तो हम अच्छा क्यों न करें। बुरा करने से दुख मिलता है तो हम बुरा क्यों करें। जितने कीमत में गोल्ड मिलता है उतनी कीमत में लोखंड भी मिलता है। तो हम गोल्ड सोना को क्यों पसंद न करें, वही कीमत में मिलेगा। सोचना है फक्त। अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेंगे। बुरा सोचेंगे, बुरा कर्म करेंगे, बुरा फल मिलेगा। तो करना तो सोचना ही है ना। तो हम अच्छा क्यों न सोचे। भगवान ने ये सांख्य योग में अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है कि अर्जुन को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सांख्य योग का मतलब है संसार में रह के संसार का सुख दुख भुगतते हुए हम सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करें, उसे सांख्य योग कहते हैं। हमें सन्यासी नहीं बनना है, हमें संसार में ही रहना है, लेकिन हमारा जीवन सन्यासी जैसा होना चाहिए। एकदम सादगी से रहना चाहिए, सादाई से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, साधु जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, संत जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे सांख्य योग कहते हैं। संसार में रह के हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। संत, एक संत होता है तो संत के ऊपर मिंडी होती है, मिंडी निकाल दे तो सत हो जाता है। जो सत के मार्ग पे चला है उसे संत कहते हैं। हम सत्संग करते हैं, सत का संग करने का प्रयत्न करते हैं तो हम सत्संगी कहलाते हैं। सत्संगी का मतलब है सत का संग करने वाला। तो सत का संग करने से हमारा जीवन उन्नत होता है, हमारे जीवन में सद्गुण आते हैं और दुर्गुण हमारे खत्म हो जाते हैं और हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। अध्याय नंबर 2 में सांख्य योग में भगवान ने ये सब अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है। भगवान ने समझाया है ये आत्मा अविनाशी है, आत्मा जन्म नहीं लेता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग के नया वस्त्र धारण करता है, इसी तरह ये जीव भी
ये शरीर में बचपन प्राप्त करता है, युवानी प्राप्त करता है, बुढ़ापा प्राप्त करता है, अंत में शरीर त्याग के अपने कर्म के हिसाब से दूसरा शरीर प्राप्त करता है। भगवान ने इतना सुंदर अर्जुन को उपदेश दिया है। हम इसके बाद का पार्ट 4 से एक एक श्लोक को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ये गीता जी का ज्ञान आपका जीवन का उद्धारक बन जाएगा। हमारा तो बन गया, हमें ऐसा लगता है। आप भी एक ज्ञान लेके धीरे धीरे अपने आत्मा का उद्धार करने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमने ठान लिया है कि हम अपना तो उद्धार करेंगे, लेकिन जो जो ये हमारा वीडियो देखेगा यूट्यूब HP किंग के माध्यम से, उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसी हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे।